अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 21.2। इससे पहले 21.1 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जिसमें केस 1 डिस्कस हो रहा था पार्शियल फ्रैक्शन का। अब यहाँ पर केस 2 डिस्कस हो रहा है पार्शियल फ्रैक्शन का। रिजॉल्व द फॉलोइंग इन द पार्शियल फ्रैक्शन। सो केस 2 में स्टूडेंट्स ये बात आपको याद रखनी है कि 4x-3 अपॉन x+1 जो कि डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन, और जबकि हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में रिपीटेड टर्म, ठीक है, रिपीट होने वाला टर्म आ रहा है, यानी कि x+1 के ऊपर पावर 2 है। इट्स मीन दैट x+1 दो बार है, यानी ये रिपीट हो रहा है। ये केस 2 हमारे पास ये बताता है कि डिनोमिनेटर कॉन्सिस्ट ऑफ रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। तो डिनोमिनेटर यानी डिवाइड में जो हमारे पास वैल्यू है वो x+1 है और वो रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 5/a², इट्स मीन दैट 5 के नीचे a 2 टाइम है, और 2 टाइम मीन्स ये रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, नीचे वाली वैल्यू रिपीट हो रही है, तो नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो उसके लिए हम केस 2 को यूज़ करेंगे। हालांकि इससे पहले जो 21.1 में जो भी फ्रैक्शंस थे तो उसमें वो नीचे वाली यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी, वो एक ही बार मौजूद थी, और अगर वो दोबारा से आ भी रही थी तो वो हमारे पास a और b के फॉर्म में होती थी। यानी ऊपर हमारे पास x हो गया, नीचे a और b होगा। फॉर एग्जांपल x के नीचे x+1 इंटू x+2 था। ठीक है जी, ये x+1 और x+2 एक दूसरे से डिफरेंट टर्म्स थे जो कि रिपीट अगर हो रहे थे तो इसे रिपीटेड केस में नहीं लेंगे। सेम वैल्यू दो बार आ रही हो तो उसे हम केस 2 में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बात सबसे पहले समझनी है कि केस 2 का क्वेश्चन है, इसे किस फॉर्म से किस अंदाज से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। 4x-3 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, इसे सपोज कर लेते हैं लेट विल बी इक्वल टू a1 अपॉन x+1 प्लस a2 अपॉन x+1। ठीक है जी, x+1 दो बार था तो दो बार लिख दिया जाएगा, इस तरह से अलग अलग इसको लिख देंगे। और यहाँ पर 1 पावर जबकि इधर पावर 2 ले लेंगे। पहले 1 पावर दोबारा पावर 2 ले ली जाएगी। ठीक है जी, तो दो बार इसे रिपीट करते हुए लिखना है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 1 को अब वही आपका काम जो पिछली एक्सरसाइज में हम कर रहे थे, 4x-3 अपॉन x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 के साथ x+1 वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी क्रॉस में, लेकिन नीचे, अब यहाँ पर समझिए आपको जरा समझना है, नीचे वाली वैल्यू जो है वो अगर नीचे लिखी हुई है और मैं इसे लिख दूं x+1 की पावर 1 नीचे लिखी हुई है, जबकि ऊपर x+1 की पावर 2 क्रॉस में आती है, क्योंकि x+1 उसको कैंसिल करेगा तो वहां से पावर 2 खत्म हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ a1 के साथ x+1 रह जाएगा। ठीक है जी, तो क्रॉस में हमारे पास आ गया x+1 इसके साथ आ गया, जबकि a2 के नीचे ये वैल्यू सेम वही है जो यहाँ से मल्टीप्लाई होकर या एलसीएम के फॉर्म में आ रही है। x+1 इसका एलसीएम, इसका होल स्क्वायर हो गया है, नीचे फ्रॉम x+1 का होल स्क्वायर ले लेना है, इसे क्रॉस में उधर भेजना है, लेकिन इसके नीचे x+1 1 टाइम मौजूद है, इसलिए क्रॉस में ये जब जाएगा स्क्वायर वाला टर्म तो नीचे का x+1 उसे कैंसिल करेगा और कैंसिल आउट कर कर हमारे पास x+1 1 टाइम यहाँ रिमेनिंग रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब x+1 उस साइड पर जाएगा तो उसके नीचे डिनोमिनेटर पहले से x+1 का होल स्क्वायर मौजूद है। ठीक है, तो इससे x+1 के होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल हो जाएगी और a2 के साथ कोई फ्रैक्शन या कोई हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं आएगी। तो इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। बाकी 4x-3 अपॉन x+1, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डायरेक्टली कैंसिल कर दें तो इक्वेशन हमारे पास थोड़ी सी रिजॉल्व हो जाएगी, a1 इंटू x+1 प्लस a2। अच्छा, यहाँ पर ये ख्याल रखना है, पिछली एक्सरसाइज में हम ये करते थे कि इसको खत्म करने के लिए कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। फॉर एग्जाम्पल -1 सब्स्टिट्यूट करा दें क्या हो जाएगा, a1 निकल आएगा, a2 निकल आएगा। लेकिन वो पैटर्न लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम एक दूसरा पैटर्न लगा रहे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि जब भी लीनियर फ्रैक्शन आएगा और रिपीट हो रहा होगा तो आपको अगर यहाँ पर टर्म ये आ रही है तो दूसरी वाली टर्म भी क्या आ जानी चाहिए, वो भी सेम होगी।
अगर आप -1 इस क्वेश्चन में तो नहीं है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर वो सेम टर्म आ रही है तो वो -1 और -1 आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि दोनों साइड पर 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से हम इसे ज़रा न्यू फैक्ट पैटर्न से सॉल्व करेंगे और उसमें ये करना है कि a1 को x से मल्टीप्लाई, a1 1 से, a1 हो गया प्लस a2 हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो x का कोफिशिएंट है और इधर x का कोफिशिएंट है, इसे हम कंपेयर कर लें। तो कंपेयरिंग या इक्वेटिंग कंपेयर कर लेंगे 4x को a1x के। ठीक है, तो यहाँ पर x से कट जाएगा, उधर जाकर कटे, डायरेक्टली काट दें। a1 विल बी इक्वल टू 4, a1 की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो इस बात को समझना है कि a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4 आएगी। कैसे आएगी, 4x और a1x को हमने कंपेयर कर लिया, x से कैंसिल हो गया, a1 की वैल्यू 4 आ गई। अब ये जो रिमेनिंग वैल्यूज रह गई थी कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि -3 और इक्वल है a1 प्लस a2, इनको हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है जी। a1 की वैल्यू 4 आ चुकी थी, तो पहले वो टर्म निकालना है जो एक बार होगा, क्योंकि उससे वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। फिर उसके बाद हम a2 निकालेंगे। a2 निकालने के लिए a1 की जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 4 प्लस a2 इज इक्वल टू -3। देन 4 इस साइड पर अगर आता है तो a2 विल बी इक्वल टू -4 -3 और a2 विल बी इक्वल टू -7। ठीक है जी। a1 और a2 दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम इक्वेशन 1 में ये सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। फॉर a1 एंड a2 वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। देन ये हो जाएगा हमारे पास 4x - 3। ठीक है, 4x - 3। उसके बाद अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर, जबकि यहाँ पर है a1 तो उसकी जगह आ जाएगा 4 अपॉन में x + 1 टाइम, जबकि माइनस का 7 लगाकर x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। इस किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।